आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में हम आपको हमारे प्यारे किन्नौर और माहौर के जाने माने आमदार प्रदीप नाइक, इनका ब्यौरा आप खुद उनकी ज़बान से सुनिए। आज की न्यूज़ के उपलक्ष्य में उनके रिपोर्टर मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं विकास के लिए। वैसे तो आज की न्यूज़ वाले किन्नौर के हैं और मेरे साथ में अच्छे घनिष्ठ उनके संबंध भी है। मैं जब से आमदार बना, पहले 2004 में पहली बार चुन के आया, उसके पहले किन्नौर तालुके की, किन्नौर मतदार संघ की क्या हालत थी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते। भाईचारा बराबर नहीं था, आपस में झगड़े होते थे, जात पात के झगड़े होते थे, रास्ते बराबर नहीं थे, बड़े बड़े इतनी बड़ी नदी यहाँ से बहती पर उसके ऊपर भी बड़े बड़े बंधारे नहीं थे। मैं आमदार बनने के बाद, आप सब लोगों के सहयोग से ही आमदार बनने के बाद सबसे पहले रास्तों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, पूरे रास्तों को अच्छे करने की कोशिश करते गया। अब रास्ते हैं, एक बार बनाने के बाद 2-4 साल में खराब भी होते हैं, फिर उनको और अच्छा करने की कोशिश करते गया। उसके अलावा नदी के ऊपर बड़े बड़े बैरेजेस बनाया, बहुत सारे धरण बनाया। सबसे अहम बात, मेरे आमदारकी के कार्यकीर्ति में आज 12 साल हो गए, पर कभी किन्नौर और माहौर तालुके में दंगे फसाद नहीं हुए। लोग भाईचारा से आपस में मिलके रहते, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई सार्वजनिक बड़े उद्रेक वगैरह नहीं हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सभी लोग अच्छी तरह से साथ देते हैं, पूरा अच्छी तरह से डेवलपमेंट करते हैं। अभी हमारे नए स्कीम में हम लांजी गांव से शुरुआत करें कि अपना जो भी पानी है, अपन जो पानी वापरते, भांडे बर्तन धोते, कपड़े धोते, नहाते, ये पानी हम पूरा जमीन में शौच खड्डे के मार्फत डाल रहे। ये और वो हम जमीन में डालने से नाली वगैरह एकदम पूरे सूखे हो जाते, पानी का परसेंटेज बढ़ जाता और रोग राई भी बंद होती। जैसा मच्छरों का बहुत उद्रेक है, मच्छर ज़्यादा हुए तो रोग राई बनती, तो रोग राई भी कम करने के चक्कर में हम जिस नमूने से शौच खड्डे गांव-गांव में बना रहे और गटार मुक्त कर रहे, वो हिसाब से वो मानव जाति के आने वाले संकट का सबसे बड़ा संकट आएगा पीने के पानी का और रोगराई का। तो ये हमारे लांजी पैटर्न से रोगराई के ऊपर भी कंट्रोल होता है और पीने के पानी की भी समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ऐसे अच्छे चीज़ें हम कर रहे। पिछले 12 साल का अनुभव बोले तो हर बार काश्तकारों के ऊपर बहुत सारे संकट आए, कई बार सूखा हुआ, कई बार अतिवृष्टि हुई, पर जब भी मेरे काश्तकारों के ऊपर ऐसा संकट आया तो हम उसमें पुढाकार लेके, जब हमारी गवर्नमेंट थी, मंत्री लोगों को बुला के सूखे का प्रश्न है, चिबाड़ का प्रश्न है, ऐसे सब प्रश्न हम छोड़ने में हमें कामयाबी मिली। मैं आमदार बनने के पहले कभी कोई काश्तकार को 200-400 रुपये या छोटी सी मुआवजे के अलावा और कोई मुआवजा नहीं मिलता था, पर मेरे आमदारकी का कार्यकीर्ति में देखा मैं 3 बार अतिवृष्टि के पैसे हमारे काश्तकारों को भरपूर मिले। जब भी गारपीट हुई उसके भी पैसे हमारे काश्तकारों को अच्छी तरह से मिले। जब भी दुष्काल आया तो दुष्काल के प्लान से भी हमारे काश्तकारों का बेनिफिट हुआ। अब ये गवर्नमेंट आने के बाद पीक बीमा के माध्यम से भी कुछ प्लानिंग डाले सो है, तो अब इस साल सोयाबीन के पीक बीमा का भी काफ़ी पैसा हमारे मतदार संघ में, अपने मतदार संघ में आए सो है, वो नमूने से उसका भी वाटअप चालू है। और अब सबसे बड़ी उपलब्धि ये हमारे मार्च अधिवेशन में शेतकरियों का कर्ज माफ करना,
शेतकरियों का 7/12 एकदम पूरा करना ये बहुत अहम, बहुत जरूरी का था। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अबू आदमी साहब की पार्टी और हर एक की पार्टी जो भी विरोध में पार्टी है, हम ये सब लोगों ने मिलके शासन के ऊपर दबाव लाए थे। तो शासन देखा कि उनकी गवर्नमेंट गिर जाएंगी और उनके ऊपर ज्यादा दबाव आ रहा। ये सब देखते हुए फडणवीस सरकार ने हमारे 19 लोगों को बरतरफ करा। वो बरतरफ करने के बाद भी हम लोग डरे नहीं। हम तो बोले कि हमको सबको आप असेंबली से निकाल दो, बरतरफ कर दो, पर हमारे काश्तकारों को आज बहुत संकट में है। इन्हें इनका 7/12 पूरा करना और इनको फिर से स्टैंड करना, जैसा इनको फिर से अच्छा कर देना। इनके क्रॉप के जैसा कपास है, सोयाबीन है, या ऐसे सब चीज़ों को अच्छी तरह से भाव मिलना, ये हमारी मंशा थी। और इसके लिए हमने मार्च असेंबली में मेरे सभी साथीदार आमदार, हमारे बड़े बड़े नेता लोग, अशोक चौहान हो गए, अजीत दादा पवार हो गए, जयंतराव पाटिल हो गए, ये सभी लोगों ने अच्छी तरह से फाइट करा। धनंजय मुंडे हो गए। तो ये फाइट करने के अलावा भी हम संघर्ष यात्रा निकाले। हम पूरे महाराष्ट्र में घूमे कि किसानों को जागरूक करें कि आप लोगों को कर्ज माफ होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट सुन रही नहीं है, आंदोलन के मार्फत गवर्नमेंट सुनेंगी तो ही अपना काश्तकार आने वाले सीजन में पेरा वगैरह कर सकेगा, बियाना लगा सकेगा और खुद के पैरों पे खड़ा हो सकेगा। इतनी आत्महत्याएं हो रही थी। आज 10,000 12,000 के ऊपर आंकड़ा हो चुका है आत्महत्या होने का। रोज कम से कम 5-5 7-7 लोग शेतकरी लोग आत्महत्या करते पूरे महाराष्ट्र में। उसके बाद भी ये सरकार को जाग नहीं आ रही थी। ये कुंभकर्ण की नींद में सोके था सरकार। ये सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने प्रयत्न करा, शेतकरियों में चेतना तैयार करें। और आज ये शेतकरी आंदोलन इतना बड़ा बन गई तो है कि सरकार को शेतकरियों का 7/12 पूरा करना ही पड़ना पड़ेगा और सम समान वाटप हर एक शेतकरियों को करना ही पड़ेगा। इस नमूने से ये भी शेतकरियों के भी बारे में हमारे दिल में काफी प्रेम है। अब जो गवर्नमेंट आज जो है ये काश्तकारों की गवर्नमेंट नहीं है। इनके बेटे ये जो है काश्तकार नहीं है, ये बड़े बड़े सिटी में रईसों वाले हैं। फडणवीस साहब रहे हो, मोदी साहब रहे हो, या जो भी साहब है भाजपा के वगैरह, ये लोग बड़े सिटी के रहवासी हैं। इनको काश्तकारों का दुख दर्द पता नहीं है। हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट रहने दो, राष्ट्रवादी पार्टी रहने दो, ये लोग काश्तकार के लड़के हैं, काश्तकारी से बड़े हुए तो है। जैसे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब है, काश्तकारों के बारे में अच्छी जान है उनको, काश्तकारों के बारे में हमदर्दी है, काश्तकारों से कैसा होता, काश्तकार का गुजारा कैसा होता है इसकी जान है। ये बड़े लोगों को, भाजपा शिवसेना वालों को जान नहीं है। ये बुलेट ट्रेन की बात करते, स्मार्ट सिटी की बात करते, पर कभी काश्तकार की बात नहीं करते। अपने भारत देश में 70% जनता काश्तकार और काश्तकारी के ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं। सिर्फ 30% जनता मुलाजिम है, बड़े लोग हैं। और ये 70% जनता के तरफ ये सरकार का कुछ भी तवज्जुह नहीं है, इनका कुछ भी इनके तरफ ख्याल नहीं है। सिर्फ बड़े लोग हैं, बड़े सिटी में रहने वाले, बड़े सिटी की बड़े लोगों की बात करते हैं। आज छोटे छोटे व्यापारी भी इतने मायूस हो गए सो है, छोटे मोटे धंधे पूरे बंद हो गए सो है। नोटबंदी के तरफ से, कार्डलेस के व्यवहार के तरफ से आम आदमी पूरा बर्बाद हो जा रहा। छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार भी खत्म हो गया। आज छोटे होटल रहने दो, छोटा किराना दुकान रहने दो, पान टपरी की दुकान रहने दो, छोटी दुकान रहने दो, इनका पूरा व्यवसाय खत्म हो गया। ये सरकार का सिर्फ मजरिया यही है कि मुकेश अंबानी की तरफ ख्याल रखो, अडानी की तरफ ख्याल रखो, टाटा बिरला की तरफ ख्याल रखो। आम जनता की तरफ ये सरकार का कुछ भी ख्याल नहीं है। इसलिए हमारा संघर्ष चालू है और हम अपोजिशन के नाते आपके टीवी के माध्यम से आम जनता को और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको हमारे काश्तकारों की तरफ, हमारे गरीब जनता की तरफ देखना बहुत जरूरी है। और आप ये समझते हैं आप इधर सत्ता में हैं तो आपको सिर्फ बड़े ही लोग वोट डाले, आपको मुकेश अंबानी ही वोट डाला या आपको अदानी ही वोट डाला, आपको ये सब लोग वोट डाले।
आप युवकों की नौकरियां बढ़ाते बोले, पूरा भारत देश का युवक आशा लेके आपको वोट डाला। आज आपके हर साल 2 करोड़ नौकरियां, मोदी जी ने बताया था कि 2 करोड़ युवकों को हर साल नौकरी दूंगा भारत देश में, बड़े बड़े उद्योग धंधे लाऊंगा। एक भी उद्योग धंधा बड़ा नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी देने का तो छोड़ो, आज हर साल 60-70 हजार नौकरियां कम हो रहे। आप हथेली के ऊपर जन्नत बताए जनता को, और ये भोली भाली जनता आपको वोट दी, हमें नहीं दी, हमें उसका कोई गम नहीं है। पर आप जिस नमूने से जनता को हथेली पे जन्नत बताए, कुछ ना कुछ तो करो। आपने बताया कि हर आम आदमी के अकाउंट में 15-15 करोड़ रुपए जमा होंगे। हमारे गरीब भाइयों ने, सब लोगों ने अकाउंट में खाता खोला, अब सब इंतजार में है कि कब मोदी सरकार की 15 लाख की पोटली हमारे खाते में जमा होंगी। जाने दो, वो भी जमा नहीं हो रही। काला धन की बात करते थे, काला धन भी कुछ आप नहीं लाया अब तक। ये सब आशा में बता के आप जनता को उनके मन के साथ में, मन को परिवर्तन करके मतदान लिए, सत्ते में आ गए, पावर है आपके पास। तो हमें आपको टीवी चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि शेतकरियों का कर्ज आप एक बार माफ करो, पूरा करो, और उसे उसके पैरों के ऊपर आर्थिक बाजू के तरफ से वजन दे के बड़ा करो। आज हर चीज के भाव बढ़ते, मुकेश अंबानी के हर प्रोडक्शन का भाव बढ़ता, अदानी के प्रोडक्शन का भाव बढ़ता, उद्योगपतियों का माल प्रोडक्शन करे तो उसका भाव बढ़ता, और हमारे काश्तकारों का भाव नहीं बढ़ता। आज प्याज का भाव, टमाटर का भाव, गेहूं का भाव, दाल का भाव, कपास का भाव, सोयाबीन का भाव, जो काश्तकार बनाता। काश्तकार पूरे जग का पोशिंदा है। काश्तकार जब तक अनाज पैदा नहीं करेंगे, पूरे दुनिया में खाना नहीं खा सकेंगे लोग। इतना उद्रेक आप काश्तकारों के दिल में पैदा कर रहे, उनकी मांगनी पूरी नहीं कर रहे, ये कहाँ का न्याय है? आज अगर काश्तकार रोड पे उतर जावे और खुद के पुरता ही पकाएंगा, खुद के पुरता ही अनाज पकाएंगा और बेचेंगा नहीं, तो आप पूरे देश को कैसा पालोगे? कहाँ से अनाज दोगे? तो काश्तकारों की तरफ भी ये सरकार को ध्यान देना जरूरी है। और मुझे लगता है ये चंद ही दिनों में ये सरकार जरूर काश्तकारों का कर्ज 7/12 पूरा करेंगे और काश्तकारों को स्टैंड करेंगे। ये पूरी भूमिका हमारी रहेगी। जब तक हमारा शरद चंद्र जी पवार साहब का, मैडम सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का कहना भी है कि जब तक काश्तकारों की मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हमारा ये आंदोलन भी चल रहा, बहुत अच्छी तरह से चल रहा। और ये सब चीज़ें करते को, किन्नौर मतदार संघ का भी डेवलप करते को, किन्नौर मतदार संघ की भी आम आदमी का तरफ ध्यान देने के लिए आप लोगों का सहयोग भी रहना बहुत जरूरी है। आईन निवडणूक के टाइम पे कोई भी कुछ भी नमूने की बातें करते, मोदी जैसा आदमी आके जन्नत, हथेली पे जन्नत बताते और पब्लिक उसके तरफ आकर्षित हो जाती। ये चीज़ के लिए भी पब्लिक को सोचना जरूरी है कि अपने नज़दीक का कौन है, अपने दूर का कौन है, गोर गरीब लोगों के, आम आदमी का ख्याल रखने वाला कौन है। वैसे ही आदमी के साथ में भी पब्लिक सोचने को ना। मेरे मतदार संघ का मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे मतदार संघ में किन्नौर हो, माहौर हो, पूरी जनता, आज 8 आने 12 आने जनता, 50% 60% जनता हमें चाहती है और हम जनता को चाहते हैं। उस नमूने से काम है। आपका भी हमें सहयोग रहने दो, टीवी चैनल के माध्यम से भी, हर माध्यम से सहयोग रहने दो। आज हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी के जो रिलायंस पेट्रोल पंप थे, जो पेट्रोल डीजल आम आदमी वापरता, और इसके तरफ से हर एक गुड्स का भी भाव कम ज़्यादा होता है। तो जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी, जब उनको पेट्रोल और डीजल के ऊपर सब्सिडी देती थी और आम आदमी को कम भाव में पेट्रोल डीजल मिलता था। अब के थोड़ा चेंजेस हुआ, वर्ल्ड मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम गिरे, कम हुए, बोल के कम हुए। पर अब ये सरकार पेट्रोल डीजल के ऊपर की सब्सिडी उठा के डेली मार्केटिंग करना चाहती है। जिस नमूने से पेट्रोल आएगा, जिस नमूने से डीजल आएगा, उसी भाव में
बेचने का सोच रही। इसलिए मैं देखता हूँ कभी गाँव, बड़े गाँव में घूमते हूँ कि रिलायंस के पेट्रोल पंप भी चालू हो गए, जिसे सब्सिडी कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट देती नहीं थी। पर अब हमें लग रहा ये गवर्नमेंट समान भाव करके सब्सिडी कट कर देके डीजल पेट्रोल देने का प्लानिंग डाल रही। लोगों को आज अच्छा लगेगा, पर आने वाले दिनों में इसके तरफ से बहुत महंगाई बढ़ने वाली है। परसों की मनमोहन सिंह साहब का एक मैं वीडियो वायरल हुई, तो क्लिप देखा, ये नोटबंदी की तरफ से, एक कार्डलेस व्यवहार की तरफ से जो जीडीपी अपना 7.5 था, भारत देश का इनकम जीडीपी से चलता है, 7.5 था, और दुनिया सोच रही थी कि भारत देश का 9-10 के जीडीपी पे जाएगा और दुनिया पे राज करेगा। वो इनके नोटबंदी के तरफ से वो जीडीपी आज 5.5 के ऊपर आ गया। देश का इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया। आज देश का कारोबार चलाने पैसों की कमतरता है। इस नमूने का क्या डिसीजन है पता नहीं, ऐसे डिसीजन ये लोग लेते हैं और आप लोग भी इनको पसंद करते हैं। तो ये सब चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। आपके माध्यम से ये आम आदमी तक पूछे, ऐसी विनती करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।